हम व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में मूल कंसेप्ट पर आधारित कुछ प्रश्न सीखेंगे और भी बहुत सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है कि एक कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान क्या होगा। तो बच्चों, हमने जैसे सीखा था पिछले लेक्चर में कि 12 ग्राम कार्बन का मतलब 1 मोल होता है और 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु पाए जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर एक कार्बन परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान पूछा है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों कि 6.023 इंटू 10⁻23 परमाणु में 12 ग्राम कार्बन पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार एक परमाणु में 12/6.023 इंटू 10⁻23, जब यह नीचे आएगा बच्चों तो यह ऊपर जाके हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो हमें इसका द्रव्यमान प्राप्त होगा। तो बच्चों, अब हम इसके कैलकुलेशन को देखते हैं और समझ जाते हैं कि इसका आंसर जो आएगा वह आएगा एक परमाणु के द्रव्यमान का 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। मतलब इस प्रश्न में आपसे एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान पूछा है। तो बच्चों, अब हम अपने आगे के प्रश्नों को भी समझते हैं। अब बच्चों, कुछ नोट करने वाली बात यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसे जानना, तो हम इसे पहले जान लेते हैं। तो नोट में मैंने लिखा कि अगर H2O का मोलर द्रव्यमान 18 ग्राम पर मोल है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि एक मोल में 18 ग्राम होते हैं। एक मोल में 18 ग्राम H2O होता है। इसका मतलब कि अगर H2O का मोलर द्रव्यमान हम 18 ग्राम पर मोल बोलते हैं, मतलब एक मोल में, ये 18 ग्राम पर मोल का मतलब एक मोल में। ठीक उसी प्रकार अगर मैंने बोला कि सोडियम क्लोराइड का मोलर द्रव्यमान 58.5 ग्राम पर मोल होता है। इसका मतलब हुआ बच्चों कि एक मोल में हमें 58.5 NaCl ग्राम में मिलता है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए कि इन सभी तथ्य कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके पश्चात अब हम सीखेंगे कि कैसे मीथेन के कितने मोलों के दहन से हमें 22 ग्राम CO2 की प्राप्ति होगी। तो इस प्रश्न को करने से पहले हमें सबसे पहले यहाँ पर यह समझना होगा कि जब हम मीथेन का दहन करते हैं, CH4 का दहन ऑक्सीजन के संपर्क में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगर इस रिएक्शन को हम बैलेंस करें या संतुलित करें तो हमें यह रिएक्शन मिलती है। अब हम इन सभी का मोल लिखें तो एक मोल मीथेन को जब 2 मोल ऑक्सीजन के संपर्क में लाया जाता है तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल जल का निर्माण होता है। अगर हम इसे ग्राम की परिभाषा में लिखें तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि 16 ग्राम मीथेन के उपयोग से और इसमें यहाँ पर 64 ग्राम जल के संपर्क में आने से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 36 ग्राम जल का निर्माण होता है। आप इसे अच्छे से समझ सकते हो। उसके मोलर द्रव्यमान को निकालकर यहाँ पे CH4 का 16 ग्राम आएगा, 2O2 का 64 ग्राम आएगा, CO2 का 44 ग्राम आएगा।
तो इससे हमें क्या समझ में आता है बच्चों कि अगर 16 ग्राम CH4 के उपयोग से 44 ग्राम CO2 की प्राप्ति होती है, तो 22 ग्राम CO2 की प्राप्ति के लिए हम लिखेंगे इसे, अब हम उल्टा करके लिखेंगे कि 44 ग्राम CO2 की प्राप्ति के लिए 16 ग्राम मीथेन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम लिखते हैं कि 44 ग्राम CO2 की उत्पत्ति 16 ग्राम मीथेन से होती है। तो 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड की उत्पत्ति के लिए 16/44 ग्राम मीथेन की आवश्यकता होगी। और हमसे प्रश्न में 22 ग्राम बोला गया है, तो 22 ग्राम CO2 की उत्पत्ति के लिए हमें 16/44 गुने 22 ग्राम मीथेन की आवश्यकता है। इस वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें 32 ग्राम CH4 की जरूरत होगी। मतलब 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करने के लिए हमें बच्चों इसका उत्तर होगा 32 ग्राम मीथेन। तो आई होप कि आपको यह समझ में आया हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की ओर हैं जिसका नाम है मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र, जिसे एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, एम्पेरिकल फॉर्मूला किसी यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं के सरलतम पूर्ण संख्या अनुपात को व्यक्त करता है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हमें पता है कि किसी भी यौगिक का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें वह इस प्रकृति में पाया जाता है। तो इसे निकालने के लिए बहुत सारी चीजों को जानना होगा। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि किसी यौगिक का मोल या किसी परमाणु या अणु का मोल निकालने के लिए दिया गया द्रव्यमान बटा उसका मोलर द्रव्यमान। तो इस फॉर्मूले के उपयोग से हम किसी भी यौगिक, अणु, परमाणु का मोल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ हम पहले प्रश्न को देखेंगे कि यहाँ पर दिया है कि एक यौगिक है, उसमें 4.7% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन और 71.65% क्लोरीन है। और इसका मोलर द्रव्यमान भी दिया हुआ है आपको। एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि अब हम देखिए यहाँ पे लिखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ लिखा कार्बन और लिखा क्लोरीन। अब इन सभी को हम ग्राम में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इन तीनों को जोड़ा जाए 4.7, 24.27 और 71.65 को, तो यह 100% आता है। मतलब यहाँ पर हम 100 ग्राम के रेस्पेक्ट में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 4.07 ग्राम हाइड्रोजन है, 24.27 ग्राम आपका कार्बन है और 71.65 ग्राम आपका क्लोरीन है। अगर अब हम इन सभी का मोल निकालें तो बच्चों हम क्या जानते हैं कि मोल दिया गया द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान क्या है हमारा 4.07 हाइड्रोजन का 1, यहाँ पर मोल निकालेंगे कार्बन के लिए 24.27/12 और क्लोरीन के लिए आएगा 61.65 डिवाइडेड 2। तो अगर इसकी वैल्यू को अगर हम पूर्ण रूप से हम 4 मानते हैं, इसे 2 मानते हैं और इसे बच्चों क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान 35.5 होता है, तो यह भी 2 आएगा। तो इस प्रकार हमने सभी का मोल निकाल लिया। अगर अब हमने सभी का मोल निकाल लिया 4, 2, 2, अब हम क्या करेंगे बच्चों कि इनका हम सबसे सरलतम या सबसे छोटी, जो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या है, से विभाजित करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या से विभाजित
सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, सबसे छोटी संख्या से विभाजित। तो जब सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे तो हमें 4 को जब हमने 2 से विभाजित किया तो हमें 2 प्राप्त होगा या 1 और 1 होगा। तो इस प्रकार 2 1 1 आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या समझ सकते हैं कि अगर हम इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला या जिसे हम मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं उसे हम लिखते हैं। यहाँ पर आपका मूलानुपाती सूत्र हो जाएगा कार्बन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 1 और क्लोरीन के हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर 2 आया है संख्या, यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए 2, कार्बन के लिए 1 और क्लोरीन के लिए 1 आया। तो ये आपका यह सूत्र हुआ। अब हमें यहाँ पर इसका आणविक सूत्र ज्ञात करना है। तो आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला का वेट यानी मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान निकालेंगे। तो बच्चों यह स्टेप आपको हर बार करना है। तो यहाँ पर जो हमें इसका द्रव्यमान हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा अब हम इसके वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो यह 12 जोड़ 2 35.5 आएगा और इसकी संख्या बच्चों आएगी 49.98 ग्राम। तो ऊपर हम लिखेंगे इसका एक्चुअल मोलर द्रव्यमान जो हमने कैलकुलेट किया है और डिवाइडेड बाय मूलानुपाती द्रव्यमान। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो जो हमारा मोलर द्रव्यमान था वह 98.96 था और यह 49.98, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह 2 आएगी। तो अब आणविक सूत्र को क्या करना है, आप सभी को आणविक सूत्र के लिए जो आपका CH2Cl आया है उसमें 2 सब में मल्टीप्लाई कर दे तो C2H4Cl2 इसका आणविक सूत्र हो जाएगा। फिर हम अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ पर भी हम आयरन और ऑक्सीजन के साथ आयरन को हम इसका द्रव्यमान 69.9 ग्राम लेंगे और इसको 30.1 ग्राम लेंगे। ये हमें समझ में आता है बच्चों। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब आपको निकालना है अब आपको बच्चों यहाँ पर निकालना है इसका मोल। तो मोल निकालने के लिए हम इसके दिए हुए द्रव्यमान को इसके मोलर द्रव्यमान से डिवाइड करेंगे। तो अब हमें आयरन का और क्लोरीन का मोलर द्रव्यमान पता होना चाहिए, जो कि आयरन और ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर मोल 69.9 डिवाइडेड बाई 55.5 होता है इसका मोलर आणविक द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, और ऑक्सीजन का 30.1 डिवाइडेड बाई 16। तो अगर इस वैल्यू को आप देखो तो ये 1.25 आएगी और यह 1.88 के पास आएगी। अब हम क्या करेंगे कि छोटे वाले से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 1.25 को 1.25 से डिवाइड किया तो 1 और 1.8 को 1.25 से डिवाइड किया तो आएगा हमारा 1.5 और 1.5 को हम बच्चों 3/2 लिखते हैं। तो अब हमने क्या देखा कि Fe के लिए 1 और ऑक्सीजन के लिए 3/2। अब हम क्या करेंगे, इसको और छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे। तो हम इसे 2 और जब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर Fe2O3 इसका फॉर्मूला आएगा। यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यह वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया कि पहले आपको मोल निकालना है, फिर उसको उसकी सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना है। पहले मोल निकालिए, फिर उसको उसकी छोटी संख्या से विभाजित करिए और सबसे सरलतम रूप में लाइए। इसके बाद हम स्टैचोमेट्री और
कि कैलकुलेशन को देखेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम मोल के बारे में लिखें तो यहाँ पे 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तथा 2 मोल जल का निर्माण करता है। तो कैसे हम अब इस प्रॉब्लम को करेंगे, आइए समझते हैं। यहां पर बोला है कि डाई हाइड्रोजन गैस मतलब आपका H2 ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन गैस के संपर्क में आने से जल का निर्माण करता है। तो सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो रिएक्शन बैलेंस करने से आता है ये। अब हम ये जो रिएक्शन अभी मैंने लिखा यह हमारा निश्चित रिएक्शन है, ये रिएक्शन हर जगह होगा। अब दिए हुए मोल के आधार पर कितने जल की प्राप्ति होगी वो हम देखेंगे, पर ये रिएक्शन को फिक्स है और इस रिएक्शन को आपको क्वेश्चन को पढ़ने से पहले लिख देना है क्योंकि यहाँ पे जल का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पे बोला कि 10 आयतन, यहाँ पे हम देखें कि 2 आयतन और 1 आयतन ऑक्सीजन जब संयोग करते हैं तो 2 आयतन जल का निर्माण करते हैं। तो आपको प्रश्न में दिया गया है कि जब 10 आयतन ऑक्सीजन गैस, यहां पे बोला गया कि यदि डाई हाइड्रोजन के 10 आयतन, सॉरी बच्चों यहां पे 10 आयतन हाइड्रोजन गैस और 5 आयतन ये दिया हुआ है। तो देखिए अगर 2 आयतन 1 आयतन से अभिक्रिया करता है तो 2 आयतन जल का निर्माण करता है। मतलब अगर 10 आयतन डाई हाइड्रोजन गैस 5 आयतन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी तो 10 आयतन जल का निर्माण करेगी। या बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है जहां पे आपको समझना है कि जब 2 आयतन जल ने 2 का निर्माण 2 आयतन हाइड्रोजन और 1 आयतन ऑक्सीजन के संपर्क में आने से हुआ है। तो उसी प्रकार हम इसे सिंपल कैलकुलेशन से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं 16 ग्राम मीथेन, तो सबसे पहले आपका काम है कि आप उस अभिक्रिया को लिखिए। आपने अभिक्रिया लिखा जो कि किया है। यहाँ पर इस रिएक्शन को संतुलित करना भी हमारा काम है। तो इस रिएक्शन को जब हम संतुलित करते हैं तो हमें मिलेगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन का नंबर 2 और जल का 2 होगा। अब हम जानते हैं कि यह 16 ग्राम है या 32 ग्राम है, सॉरी बच्चों ये आपका 2O2 है, ये 64 ग्राम है और यह 44 ग्राम है और यहाँ पे यह 36 ग्राम है। तो यहाँ पे पूछा है कि 16 ग्राम मीथेन के दहन से प्राप्त जल की मात्रा का परिकलन करें। आप देखिए यहाँ पे जो फिक्स रिएक्शन है, जो यूनिवर्सल रिएक्शन है, वो बोलती है कि 16 ग्राम अगर आपने मीथेन लिया है तो आपको 36 ग्राम जल की प्राप्ति होगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों 36 ग्राम। तो अभी के लिए इतना ही। अगर किसी भी प्रकार का आपको प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम उस प्रॉब्लम को समझेंगे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।